कैट के बाद अगर आप लोग जेट आईएफटी या दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना, और अगर ये कुछ बातें ध्यान रखी तो डेफिनेटली आप लोग जेट और आईएफटी में अच्छा कर लोगे, है ना। अब भले ही आपका कैट बहुत अच्छा गया हो तो भी अच्छी बात है, कैट बिगड़ गया हो तो भी ध्यान मत दो क्योंकि कैट हो चुका। कुछ बस चीज़ों का ध्यान रखो क्योंकि आपको अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। और ये जो चेंजेस हैं एफ टी और जेड दोनों में काम आएंगे, ठीक है। और हाँ, Z300 की 8 दिसंबर लास्ट डेट है ऑफर लेने की, है ना। 9 दिसंबर से उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और 9 दिसंबर से Z300 मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट पे जाके वो आप देख लो, ठीक। वेबसाइट क्या है हमारी, मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से catipmet.com/ZXATZ300, ठीक है। इस पे जाके आप परचेस कर लो, ठीक है। अब काम की बात सुनो, देखो कैट जो होता है, कैट में आपको हर सेक्शन के लिए टाइम स्लॉट अवेलेबल रहता है ना। तो आपको दिमाग में वो कैलकुलेशन नहीं चलती कि यार किस सेक्शन में कितना टाइम देना है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फिक्स है। अब मेन चेंज जो है अब यहीं पे आ जाता है एफ टी और जेड में, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है, और इसमें भी सबसे टफ फिर हो जाता है, टफ की बात करें IIFT निकालना। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम कंपेरेटिवली बहुत कम होता है ना। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है, नॉर्मली तो आएंगे आपको 4 सेक्शन ही, एक क्वांट आएगा, एक LRDI आ जाएगा, एक वर्बल एबिलिटी RC आ जाएगा। अब ध्यान से एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और एक आपका जनरल अवेयरनेस जी क्या आ जाएगा। एक बार इन्होंने क्या किया था, 4 की जगह 6 सेक्शन कर दिए थे। यानी LRDI में LR अलग कर दिया था, DI अलग कर दिया था, VARC में VA अलग कर दिया था, RC अलग कर दिया था। तो एक तो जब भी क्वेश्चन पेपर आए IFT में खास तौर से, तो आप डायरेक्शन ध्यान से पढ़ लेना कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। अब इसमें क्या होता है, ओवरऑल ही एक आपको टाइम मिलेगा, उसी में आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे आसान काम बता रहा हूँ, सबसे पहली फुर्सत में 5-5 क्वेश्चन हर सेक्शन के कर डालना पहली फुर्सत में, ताकि आपका कट ऑफ वाला काम क्लियर हो जाए। क्वांट में थोड़े 5 की जगह 10 कर लेना, है ना। LRDI में भी 10 कर लेना, VARC में 5 से कम हो जाएगा, GK में तो 5 एकदम सही कर देना, ठीक है। फिर 5 के बाद कोशिश करना 10-10-10-10 कर लो, ठीक है। जब 10-10-10-10 हो जाए उसके बाद आपको जो सेक्शन ईजी लगे उसमें एकदम एक्सेल कर जाना। ये तरीका आपको FT में अपनाना है, ठीक। चीज समझ में आ गई। सेम जेट में भी है, जेट में लेकिन एक चेंज है जो IFT से इजी है। जेट में क्या है, आपको 3 आवर्स मिलने वाले, मोटा मोटा बात करें, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, 75 to 80 की रेंज रहेगी, इसी के बीच में क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आपसे आराम से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन जेट में भी ध्यान रखना, क्वांट वाला जो सेक्शन है उसको शुरुआत में ही कर देना, क्योंकि खुद ही सोचो जब आखिरी के 1-2 मिनट बचते हैं ना, तो क्वांट में हाथ चलना थोड़ा कई बच्चों के कम हो जाते हैं, है ना। तो ये हाथ कम चलने वाली चीज़ आप शुरुआत में ही कंपनसेट कर लो, यानी शुरुआत में ही क्वांट कर डालो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे 3 आवर्स है, मेरा पर्सनल मानना है क्वांट में आप 1 आवर 15 मिनट मिनिमम दो और मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट दो, ठीक है। बचे 1.5 घंटे, 45 मिनट आप 45 मिनट VARC में दे लो, 45 मिनट आप डिसीजन मेकिंग में दे लो। ये तरीका आप जेट में करके देखना डेफिनेटली फ़ायदा होगा, है ना। और ना हो तो फिर बताना मुझे। और ये सब की प्रैक्टिस कैसे करोगे, ऐसा तो ही नहीं जो मैंने बताया सीधे आप एग्जाम में जाके दे दिए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो इसमें भी एक पर्सनल सजेशन है, जब तक IFT ना हो जाए, IIFT तक आप सिर्फ IFT के मॉक टेस्ट दो, है ना। फिर आफ्टर IFT आप सिर्फ जेड के मॉक दो, ठीक है। आपका आराम से सिलेक्शन दोनों एग्जाम्स में हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।